guys, welcome back to our YouTube channel Guruji Smart Classes. Good morning to all of you. Hi, this is Preeti Rani and we are here discussing the chapter that is life process and the topic is transportation. तो transportation में दो बात आती है, transportation of food और transportation of water and minerals. तो food तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. So today's session entirely deals about the transportation of water and minerals in plants. So let's move ahead and start our today's topic, that is transportation of water. यानी हम लोग प्लांट्स ही कर रहे हैं बट टॉपिक आज फूड का नहीं है, टॉपिक आज क्या है, वाटर का. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. वाटर के साथ मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट होता है ऑफ कोर्स. ओके, सो वाटर. अब वाटर को क्यों ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है ये तो हम लोग ऑलरेडी पहले भी सीख चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस जो होता है दैट इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ द प्लांट. तो प्लांट को जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या चाहिए होता है, वाटर. तो वाटर तो चाहिए होता है, वो ले लेता है. एंड हाउ दिस वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट्स. ओके, सो ये वाटर है, वाटर को अगर जाना है, ये हम सॉल्ट प्लांट्स के बारे में बात करते हैं. सॉल्ट प्लांट्स मीन्स द प्लांट्स विच आर हैविंग वेरी शॉर्ट हाइट्स. जैसे छोटा सा प्लांट है ना, दिस इज ए स्मॉल प्लांट. तो हियर द डिस्टेंस, दिस इज व्हाट, लीफ. फोटोसिंथेसिस का होना है, लीफ में होना है. सो दिस इज द स्टोमाटा और यहाँ पे वाटर को जाना है क्योंकि यहीं पे फोटोसिंथेसिस होना है. एंड द डिस्टेंस इज स्मॉल. व्हेन द डिस्टेंस, हियर यू आर लुकिंग, द डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस इज स्मॉल. तो तब क्या होगा, तब एक स्मॉल प्रोसेस यानी डिफ्यूजन की मदद से आराम से वाटर क्या होंगे, ये मूव कर जाएंगे ऊपर की तरफ. क्योंकि एज वी हैव डिस्कस्ड कि डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच कंसंट्रेशन के प्रेशर डिफरेंसेस होते हैं. व्हेनेवर देयर इज अ प्रेशर डिफरेंसेस, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट हो गया. इन शॉर्ट वी कैन से जब प्लांट्स छोटे होते हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोटोसिंथेसिस जहाँ पे होना है और सॉइल कम है तो डिफ्यूजन इज सफिशिएंट. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव फॉर द एग्जाम एल्सो कि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि डिफ्यूजन कब अप्लाई होता है एंड जाइलम की मदद कब पड़ती है. छोटे पौधों में क्या होती है, डिफ्यूजन इज द सफिशिएंट प्रोसेस टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द वॉट, लीव्स. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग प्लांट्स. When we talk about long plant, then what happen? This is a long plant. तो long plants में क्या होता है, you are getting the distance is what? Very long. The distance is what? Very long. यहाँ पे इसके roots and soil है तो the distance comes long. तो ये diffusion से sufficient नहीं होगा, diffusion से पानी ऊपर नहीं पहुँचेगा. Up whenever you use the straw while drinking water, the process of drinking water through a straw is similar the process of movement of water in the plants. ये root से लेकर के ये इसके leaves में पहुंचना है with the help of xylem. So there is a specialized tissue, what, xylem. In short plants diffusion is sufficient. In long plants xylem tissue helps the transportation of water and minerals. So now we are going to discuss about how xylem helps in transportation. So what are the elements of xylem? First thing comes in mind कि xylem के क्या क्या components हैं. जैसे phloem में क्या था, sieve tubes थे, companion cells था. What about xylem? In xylem we have what, tracheids and what, vessels. These two are the components of xylem tissue which are helpful in transporting. And yes, one more thing, जब हम लोग transportation of water की बात करते हैं, this is completely a passive transport. Dear student, passive transport means यहाँ पे extra energy की ज़रूरत नहीं है. यानी कि प्लांट ने जो एनर्जी बनाया है ATP के फॉर्म में वो यहाँ पे यूटिलाइज नहीं होगा. Wholly the process is what, depending on xylem. Xylem की मदद से हो जाएगा. But when we compare the function of phloem and xylem, तो phloem में आप देखेंगे कि phloem में हमें
एटीपी की ज़रूरत होती है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट माना जाता है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन व्हेन यू गो फॉर योर हायर लेवल एग्जाम्स क्लास 10 बोर्ड के अलावा, तो वहाँ पे ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है कि विच इज इन्वॉल्व इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हम लोग बता सकते हैं कि जाइलम इज इन्वॉल्व इन पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड फ्लोएम इज इन्वॉल्व इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग व्हाट कि जाइलम मदद करता है, जाइलम और वेसल्स। तो जाइलम का स्ट्रक्चर्स और वेसल्स का स्ट्रक्चर दे आर अगेन व्हाट कॉलुमनर। ये कॉलुमनर होते हैं और ये चैनल वाइज होते हैं, यानी ऊपर नीचे इस तरह से क्या होता है, इस तरह से कॉलम लोग बनाए हुए हैं। पूरा ये कॉलम क्या है, जाइलम का टिश्यूज पूरे प्लांट में है। द नेटवर्क ऑफ जाइलम टिश्यू मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ द जाइलम इज स्प्रेड ऑल थ्रू आउट द प्लांट, यानी रूट से लेकर के इसके लीव्स तक, इसके स्टेम से होते हुए लीव्स तक वो पहुंचा हुआ कौन, जाइलम टिश्यूज। ओके, सो जाइलम तो मदद करता है। अब यहाँ पे कौन सा है प्रोसेस, तो वी आर हियर विथ टू प्रोसेस, वन इज रूट प्रेशर और या फिर ट्रांसपिरेशनल पुल। द सेकेंड इज व्हाट ट्रांसपिरेशनल पुल। ओके, तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि रूट प्रेशर क्या है। ओके, दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम, की जाइलम है और ये वाटर को मूव करने में मदद करता है। सो लेट्स कम अबाउट रूट प्रेशर। अब जैसे दिस इज द रूट ऑफ द प्लांट, यहाँ पे बहुत सारे क्या है आयंस है, सॉइल में आयंस आर देयर ऑलरेडी अवेलेबल इन द सॉइल। अब यहाँ से क्या करेगा, रूट में जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, यू माइट हैव लिसन्ड अबाउट कि रूट हेयर्स होते हैं, दे आर व्हाट फाइन स्ट्रक्चर्स। तो ये रूट हेयर्स दे स्टार्ट एब्जॉर्बिंग दिस, ये आयन क्या होगा, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस स्टार्ट। तो जैसे ही आयन रूट में पहुंचा, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन। वहां पे आप देख पाएंगे कि जैसे ही आयंस का मूवमेंट होगा रूट हेयर्स में, तो रूट हेयर्स में क्या होंगे, कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, आयन के कंसंट्रेशन क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, और सॉइल में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी सॉइल में कम हो गया और रूट में क्या हो गया, ज्यादा। सो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, यानी द मूवमेंट ऑफ आयन स्टार्ट टेकिंग प्लेस फ्रॉम द सॉइल टू द रूट्स, टू द रूट। अब ये रूट तक आ गया। अभी इसी तरह से प्रेशर बना करके, क्योंकि इसके आगे वाले पोर्शन में आयन क्या है, कम है, इस तरह का क्या होगा, आगे कम है, तो फिर ज्यादा से कम की तरफ मूवमेंट करते रहेगा। सो दिस इज ए प्रोसेस ऑफ रूट प्रेशर। तो ये भी उतना सफिशिएंट नहीं है, इसके अलावा इट रिक्वायर्स ए हायर प्रेशर। आपको जब पानी सक करना होता है थ्रू ए स्ट्रॉ, तो इट रिक्वायर व्हाट, एक प्रेशर की रिक्वायर होती है, एक सक्शन की रिक्वायर होती है, तभी वो पानी क्या होता है हम लोग मुंह के अंदर खींच पाते हैं। सो दैट इज व्हाट सेकंड प्रोसेस इज व्हाट ट्रांसपिरेशनल पुल। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स, वाटर के साथ मिनरल्स भी जा रहा है, रूट हेयर्स में आ गया है। कहाँ आ गया है, रूट हेयर्स में, सॉइल से रूट हेयर। अब धीरे धीरे इसको जाइलम मिलेगा, आगे का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया जाइलम के। अब यहाँ कंसंट्रेशन आ गया, अब यहाँ से क्या हो गया, फिर यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ कम है ना, तो फिर इधर मूव कर रहा है, फिर नेक्स्ट, इस तरह से आगे क्या होते जाएगा, मूव करते। बट द रेगुलर फ्लो, डियर स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ध्यान देना आपको, द रेगुलर फ्लो ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स in upward direction requires some pressure, and that pressure is created by what, transpirational pull. ओके, तो ट्रांसपिरेशनल पुल जब हम लोग सीखेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो कि व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन इज ए प्रोसेस बाय विच द लॉस ऑफ वाटर वेपर या वाटर के मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस फ्रॉम द एरियल पार्ट्स। अब एरियल पार्ट्स क्या क्या है, यानी वैसे पार्ट्स प्लांट के जो हवा में मौजूद है, जैसे कि उसके लीव्स हो गए, उसके स्टेम हो गए, है ना, रूट तो अंदर होता है ना, हवा में नहीं होता है। सो फ्रॉम द एरियल पार्ट्स से लॉस होना है किस चीज़ का, वाटर वेपर का, वाटर मॉलिक्यूल्स का, दिस इज व्हाट ट्रांसपिरेशन। ओके, जब ट्रांसपिरेशन की बात कर रहे हैं आप कनेक्ट कीजिए इसके पहले वाला वीडियो को।
द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को एक स्पेशल नाम दिया गया, दैट इज व्हाट, ट्रांसलोकेशन। ओके, तो ट्रांसपीरेशन किस तरह से होता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट। सो दिस इज ए ट्री, अब यहाँ पे लीव्स है बहुत सारे। ओके, सो लीव्स में स्टोमाटा होते हैं, दिस इज व्हाट, स्टोमाटा, दिस डॉट लाइक स्ट्रक्चर और स्टोमाटा। अब स्टोमाटा ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, स्टोमाटा के वीडियो में वापस जाकर के पढ़ो। आई एम एज्यूमिंग ओनली कि यू हैव ऑलरेडी कवर्ड अप दोज वीडियोज, लेकिन ऐसा कुछ स्टूडेंट्स के साथ नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स शायद पहली बार देख रहे हैं। तो आप गुरुजी स्मार्ट क्लासेस टाइप करो यूट्यूब पे एंड यू गो देयर इज ए प्लेलिस्ट, आप वीडियोस पे जाओ, प्लेलिस्ट पे जाओ और इसकी प्रीवियस वीडियोस को देखो। अनटिल अनलेस यू विल नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियोस, आप नए को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। सो प्लीज गो एंड वॉच द प्रीवियस वन। सो दिस इज स्टोमाटास, स्टोमाटास आर द माइन्यूट ओपनिंग्स, उससे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है। और वहाँ याद कीजिए स्टोमाटा के फंक्शन में बताया था कि ट्रांसपिरेशन होता है, वहाँ पे भी मैंने डिस्कस किया था, है ना, राइट। ओके, सो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, किससे, स्टोमाटा से। तो हम देख रहे हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स आउटवर्ड जा रहे हैं, वाटर की मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, आउटवर्ड जा रहे हैं। इससे क्या हो गया, देयर इज ए प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है, यानी पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलने से अंदर क्या है, मॉलिक्यूल की कमी पड़ रही है, वाटर मॉलिक्यूल की कमी पड़ रही है, यानी इन इंटीरियर रीजन देयर इज ए कंसंट्रेशन, वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। उससे क्या होगा, वाटर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द रूट्स, रूट में तो है, जाइलम में भी है, जाइलम में पहुंच गया था ना, अभी हमने बात किया था कि जाइलम रूट प्रेशर की मदद से पहुंच गया है। तो अब इसको बस मूव करना है, तो दिस इज व्हाट, मूविंग। तो ये मूव कर ले रहा है, यानी पानी बाहर मूव कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स आर मूविंग आउट from the aerial parts and this is creating a pressure and this pressure is known as transpirational pull and this transpirational pull help in the movement of water from the roots, यानी soil से root में तो already root pressure से ही आ गया and वो आगे move हो रहा है। Okay, one more thing I would like to say with you कि osmosis होता है, you might have listened about this in class 9 also। तो अगर हम ऐसे ही बात करते हैं तो डिफ्यूजन से बात कर रहे थे, लेकिन अगर मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे तो स्पेशल वर्ड इज देयर, दैट इज व्हाट, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन यूजिंग ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे की ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर किस किस तरह से हो रहा है, व्हाट आर द प्रोसेस, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ जाइलम व्हिच आर सपोर्टिंग देम। ओके, थैंक यू।